दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर गवर्नमेंट कॉलोनी स्थित भुवनेश्वरी मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत ने शिरकत की। भारत माता की जय। पच्चीस सितंबर 1916 को एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था और उन्होंने जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में होते हुए अंतिम व्यक्ति तक हमारी नज़र पहुँचे, अंतिम व्यक्ति का विकास हो, इस दृष्टि को लेकर के काम किया, जो आज तक नियमित रूप से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बन गई और आज देश में और प्रदेश में शासन कर रहे हैं। मैं इस विषय में ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए आप लोगों से ये निवेदन करता हूँ, ये कोरोना भाई आया हुआ है तो इससे सावधान रहना है। दीनदयाल जी को स्मरण करता हूँ। कार्यक्रम के अध्यक्ष भाई शर्मा जी, यहाँ बैठे हुए सभी कॉलोनी अशोक कॉलोनी क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु नौजवान, भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण देश भर में ये निर्णय लिया कि आज का कार्यक्रम ये 3 दिवसीय कार्यक्रम हो और 3 दिवसीय कार्यक्रम प्रत्येक पोलिंग बूथ के ऊपर हो। हमारे जितने भी पोलिंग बूथ है वो सारे पोलिंग बूथ के ऊपर ये कार्यक्रम हो, ऐसी रचना पार्टी की तरफ से ऐसा निर्देश भी सभी को मिला। उस क्षेत्र में रहने वाला जो भी देश श्रेष्ठ कार्यकर्ता है उस कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे, ऐसा भी निर्देश। मुझे आपके बाहर भी जाना था, मतलब ऐसा निर्देश था कि आपको अपने वार्ड में ही रहना है, हमने आज यही बताया। आज के अवसर पर कहने के लिए बहुत कुछ है। शून्य से सृष्टि का निर्माण, अर्थात आज देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो आप हम सब लोग देख रहे, विश्व के तमाम लोग देख रहे हैं। ये पार्टी को बनाने का, पार्टी बनाने के बारे में सोचने का, पार्टी की रीति नीति बनाने का, इसके बारे में लंबे समय तक विचार हुआ। परम पूज्य डॉक्टर साहब आदरणीय दीनदयाल जी, उस समय के जितने वरिष्ठ प्रचारक थे, उन प्रचारकों ने गुलाम था देश, लंबे समय तक विचार किया और विचार करने के बाद आज़ादी के संघर्ष में भी ये सारे लोग शामिल थे। आज़ादी की हर लड़ाई को इन्होंने लड़ा। आज़ादी के संघर्ष में जाने के बाद ऐसा सोचा था कि देश में एक ऐसी सरकार बनेगी जो सबको साथ लेकर के चलेगी, सबका सम्मान होगा, सबके विचारों का समावेश होगा। मगर किन्हीं कारणों से पंडित नेहरू, महात्मा गांधी
और उस समय के जो देश श्रेष्ठ नेता थे, उन सब ने मिलकर कांग्रेस नाम की जो संस्था है, आप में से सारे लोग पढ़े लिखे हैं, कांग्रेस का मतलब होता है एक समूह बना था आंदोलन करने के लिए, एक समूह बना था उस समय की व्यवस्था को चलाने के लिए। उसको राजनीतिक पार्टी का स्वरूप दिया गया और देने के बाद फिर जाकर के उसी पार्टी के नाम से सरकार बनाई गई। और सरकार बनाने के बाद 47 और 48 के अंदर जो 49 तक जो कुछ हुआ, आज उस समय के जो लोग हैं, ये आपने पूर्वज जो लोग सुनाते थे कि देश में विभाजन हुआ, तुष्टीकरण की नीति आई। इन सब कारणों को देखने के बाद हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, संघ ने विचार किया कि देश में एक ऐसे राजनीतिक दल की आवश्यकता है जो राजनीतिक दल इस देश को विचार दे सके। उस समय कभी ये कल्पना नहीं की थी कि हम कभी राज्य करेंगे, हम सरकार चलाएंगे। हम केवल विचार देंगे, हम देश में एक ऐसा विचार देंगे जिससे देश आगे बढ़ सके। जनसंघ की स्थापना हुई। जनसंघ की स्थापना के बाद लगातार देश के अंदर संघर्ष हुए, आंदोलन हुए, जिन रीति को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी का यशस्वी प्रधानमंत्री लगातार एक के बाद एक जो निर्णय कर रहे, ये निर्णय उस समय जनसंघ के उस घोषणा पत्र में, जनसंघ के विचार में ये सारी चीजें समावेश थी। उस समय हम इस विचार को आम जनता तक पहुंचाने का काम करते थे। उस समय के कार्यकर्ता चाहे विधानसभा में हो, लोकसभा में हो, निचले किसी संस्था में हो, हमारा विचार आम जनता तक जाए, इस विचार के लिए हम लगातार संघर्ष करते थे। चाहे जम्मू कश्मीर का मामला हो, चाहे देश के अन्य जितने भी मामले हो, सारे के सारे मामले उस समय विचार की दृष्टि से हो जाते थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उस समय संपूर्ण देश की व्यवस्था को देखने के बाद में एकात्म मानववाद नाम की एक व्यवस्था बनाई। एकात्म मानववाद भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनसंघ का एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ को अगर हम सब लोग पढ़ सकते हैं, इसको अगर हम पढ़ लेते हैं तो ऐसी कोई समस्या नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बोर्ड परीक्षाओं में 80% से अधिक अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप देने की योजना का श्रीगणेश किया गया, जिसके तहत मदर मेरी स्कूल में 13 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक अर्जित कर शहर का नाम गौरवान्वित किया। शनिवार को मदर मेरी स्कूल परिसर में असंगठित कर्मकार मंडल के पूर्व अध्यक्ष सुल्तान सिंह शेखावत, कांग्रेस के जिला कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी, भाजपा मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल एवं मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत कर्मचारी संघ के महामंत्री राजेंद्र पेंडसे के मुख्य आतिथ्य में विद्यार्थियों को लैपटॉप योजना के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। टफेस्ट टास्क है। भारत माता की जय। प्रशासन ने रविवार को शहर के कोरोना मरीजों से उनके घर पहुंचकर बात की। इस दौरान नगर पालिका, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। ये 95 से कम ना हो, ये ध्यान दीजिएगा। 95 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसकी चिंता मत करो, आपके लिए ही है, सबके लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 14 दिन बाद खुलेगा, जब से लगा होगा। सुरक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, सबकी सुरक्षा के लिए, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक।
शहर में कोरोना के बढ़ते ग्राफ को रोकने के लिए राजस्व, नगर पालिका, स्वास्थ्य व पुलिस विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग की। सीएमओ मोहम्मद अशफाक खान के अनुसार शहर में अभी तक 100 कंटेनमेंट क्षेत्र बन चुके हैं, जिसमें वर्तमान में 27 कंटेनमेंट एरिया बचे हुए हैं, जबकि 73 को कंटेनमेंट मुक्त घोषित कर दिया। बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी के अनुसार 116 में से 78 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 11 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। रविवार को 27 कंटेनमेंट स्थानों पर पहुंचकर राजस्व, नगर पालिका, स्वास्थ्य व पुलिस विभाग के अधिकारियों ने कोरोना मरीजों और उनके परिजनों से चर्चा की। अच्छी बात है, क्योंकि अपन यदि बाद में जांच होती है ना, बाद में निकलता है तो वो अपनी फेफड़े तक पहुंच जाता है और फिर वो नुकसान देता है। इसलिए अभी आप सोचें कि हमको तो कुछ नहीं है, ऐसी वाली बात नहीं है, बात नहीं है आप मैं नहीं मानता। मुझे भेज रहा हूँ, मैंने 3 लोगों के नाम दिए थे कि 3 लोगों का कार्रवाई होना है इस प्रकार की। ये घूम रहा है, फिर रहा है एमपी। अब देखिए बात करेंगे कितना बदतमीज आदमी है, एमपी का आदमी है। हेलो, बहुत बढ़िया आगे से चल भी। हाँ ठीक है, एजीएम था। हाँ चलिए मिलते हैं। हाँ ठीक है। ऑक्सीजन लेवल ठीक है आपका? हाँ ठीक है, 98 आया। 95 से ऊपर रहना चाहिए था जी, 95 से ऊपर होना चाहिए। 100 से ऊपर आपका बुखार ना जाए, ध्यान दीजिएगा। दवाई टाइम से लेना, जो भी आपको और सहयोग करें पुलिस प्रशासन का, ये आपके लिए सबके लिए है, ठीक है। आप मेरे सबको समझता हूँ, सबको और आपका हम दोनों ही हैं, हम तो अपनी ये कर रहे हैं, आपको भलाई के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। अपने लिए अच्छी भी कर रहे हैं। हमें भी समझ में आता है कि किसी को यदि कमरे में बंद कर दिया जाएगा तो दिक्कत होती है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, लेकिन क्या करो, मजबूरी है। जब तक आपको नहीं था तब तक तो आप स्वतंत्र बन भी है, लेकिन वो आपके फायदे का और आपके परिवार के फायदे के लिए किया जा रहा है, तो कृपया उसमें सहयोग करिएगा। हमारा कोई भी स्टाफ आता है, अच्छे से बात करिए, बता रहा हूँ ना, सहयोग कीजिएगा, ठीक है। चलिए, शासकीय चिकित्सालय आलोट में आ रही समस्याओं से निजात दिलाने को लेकर सैल्यूट तिरंगा संस्था व सैल्यूट परिवार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अधिकारी महोदय से संबंधित है, उनको बता दिया जाएगा और यही प्रयास किया जाएगा कि समय सीमा में ये कार्य हो सके और ताकि जो आमजन है उनको सुविधाओं का लाभ मिल सके। सर आज ही किया जाए, 15 दिवस का ही टाइम है, उसको जल्दी से जल्दी जो सुविधा आप यहाँ से करा सकते हैं, जिले से करवा सकते हैं, वो तत्काल प्रोसेस में ला दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल आपसे काफी टाइम से आलोचना कर रहा हूँ, आपने भी देखी होगी, सबके लिए परिवार है उसको लेकर यहाँ पे एक ज्ञापन देना पड़ रहा है। देखिए, ये एक वर्षों से जो है ये समस्या यहाँ पर चली आ रही है और समस्या ये है कि सब कुछ साधन होते हुए भी उनको यहाँ ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है। शासकीय चिकित्सालय में एक समय ये था जहाँ लगभग 10 डॉक्टरों का स्टाफ हुआ करता था। कई मरीज जो बाहर से आसपास के क्षेत्रों से भी आकर यहाँ स्वास्थ्य लाभ लेते थे। इसके अतिरिक्त यहाँ राम रोटी का भी योजना चलाई गई थी, जो मरीज के साथ जो परिजन आते थे उनको यहाँ भोजन की सुविधा के लिए। तो जब इतनी बढ़िया व्यवस्था थी तो आज ऐसा क्या हो गया है कि एक छोटा सा साधारण सर्दी जुकाम भी होता तो व्यक्ति को बाहर रेफर कर दिया जाता है। माताओं के डिलीवरी का समय होता है, सबसे कठिन समय होता है, उस समय में जरा सी भी परिस्थिति बिगड़ी कि उनको बाहर रेफर कर दिया जाता है। आखिर ये चिकित्सा सुविधाएं, भवन है, बिस्तर है, पलंग है, यहाँ पर सब कुछ सुविधाएं हैं, किंतु उनको चलाने वाला कोई नहीं है। इस कारण ये क्या है कि यहाँ पर चिकित्सा के नाम पर बहुत अव्यवस्था फैल चुकी है और इसको यहाँ पर दुरुस्त करना जरूरी है। इसके लिए सैल्यूट परिवार ने यहाँ पर आज ये जो है शुरुआत की है, इसकी आज ज्ञापन दिया है। आने वाले समय में धरना
और धरने को नियमित करके और आमरण अनशन भी यदि करना पड़े तो हमारे टीम का कोई सदस्य पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि ये पूरी जनता के समूचे समाज का लाभ का प्रश्न है, यह किसी की व्यक्तिगत स्वार्थ का प्रश्न नहीं है। रतलाम जिले के आलोट में सैल्यूट तिरंगा परिवार द्वारा शासकीय चिकित्सालय आलोट की बिगड़ती हुई हालत को देखते हुए आए दिन मरीजों की संख्या कम होती जा रही है और असुविधाओं का अंबार सा लगा हुआ है। मरीजों को देखने वाला कोई भी नहीं है। इसी को लेकर सैल्यूट तिरंगा परिवार ने शासकीय चिकित्सालय में एक पुलिस जवान की ड्यूटी की मांग की है। सैल्यूट तिरंगा परिवार ने आगामी 15 दिन का अल्टीमेटम देकर सभी मांगों को पूरा करने की बात कही है। यदि 15 दिन में सभी मांगे पूरी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन की चेतावनी के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। इसी के साथ मांग की गई है कि जल्द से जल्द शासकीय चिकित्सालय आलोट में एम्बुलेंस व ओपीडी में स्वास्थ्य कर्मचारी की नियुक्ति भी की जाए। आज सैल्यूट परिवार की ओर से ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। आज हमने सैल्यूट तिरंगा मध्य प्रदेश और सैल्यूट परिवार के एक बैनर तले आलोट की जो ज्वलन समस्या है, डॉक्टर नहीं होना, एक्सरे मशीन नहीं होना, आए दिन देखा गया है कि शासकीय चिकित्सालय आलोट में यदि कोई महिलाएं डिलीवरी के लिए जाती है तो उसे तुरंत रतलाम रेफ़र कर दिया था और उसके साथ इतनी विलंबना और इतनी त्रस्ता दी जाती है, वहाँ के जो स्टाफ हैं वो देखते ही नहीं है। कई बार ये स्थिति होती है कि जब उनको लेकर जाते हैं तो एक ही जवाब दिया जाता है कि इनको रेफ़र रतलाम, यानी कि हमारा जो आलोट का हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल नहीं कहते हुए उसे गौशाला कहेंगे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। समस्याओं को लेकर यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर सैल्यूट परिवार से ज्ञापन एक प्रेषित माननीय एसडीएम साहब को प्रेषित किया गया, जिसमें संस्था के सभी सदस्य मौजूद रहे। और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी समस्या है, लगातार बीजेपी सरकार होने के बाद भी 15 साल तक बीजेपी सरकार रही, उसके पश्चात भी आज तक डॉक्टर की स्थायी नियुक्ति नहीं हो पाई। लगातार माननीय विधायक जी इस सब में प्रयासरत हैं। 15 महीने के बाद सरकार चली गई, उसके बाद भी विधायक जी ने काफ़ी प्रयास किया था। एक सोनोग्राफी मशीन थी जो भी जिला चिकित्सालय में पहुँचा दी गई है। तो निश्चित रूप से हम सब आगे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और एक बेहतर सुविधा के लिए हम संकल्पित हैं। की ओर से ज्ञापन दिया गया है जी, हॉस्पिटल के संबंध में ये ज्ञापन दिया गया है। यहाँ पर बिल्कुल सुविधाएं नहीं है, महिला डॉक्टर नहीं है, जिसके कारण सभी जनता को बहुत ही असुविधाएं महसूस होती है। रात बिरात उन्हें बाहर रेफ़र कर दिया जाता है, जिससे कई बार बहुत केस बड़ा हो जाता है। बच्चे सोनोग्राफी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, यहाँ पर सोनोग्राफी की बिल्कुल सुविधा नहीं है। और रतलाम जाते जाते मतलब ले जाते इतने बच्चों को कुछ हो जाता है बीच में, ये सब सुविधा यहाँ पर है ही नहीं। ऑक्सीजन वगैरह सब बहुत दिक्कत प्रॉब्लम यहाँ पर है। हमें छोटे से काम के लिए नागदा जाओ, सोनोग्राफी कराने वहाँ जाओ, तो जब ये सुविधा यहाँ नहीं है तो फिर हमारा हॉस्पिटल हमारे किस काम का है। तो ये सब सुविधा होगी तो हम इस यहाँ पे यही रखने आए हैं बात कि हमारे यहाँ पर सब सुविधा होनी चाहिए। महोदय को ज्ञापन दिया है। हम सैल्यूट तिरंगा परिवार की तरफ से आलोट की वैसे तो सभी ज्वलन समस्याएं हमने बना रखी है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमने मेडिकल जो समस्या है हॉस्पिटल वाली, उसको लेकर हमने आज ज्ञापन दिया है। कोई किसी प्रकार की कोई धरना प्रदर्शन में हो सकता है भविष्य में, अगर आपके समय रहते जो आपने मांगे रखी है सुधार के लिए, अगर वो नहीं होती है तो? हमने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। यदि ये मांगे इस पर कार्य नहीं किया जाता है तो हम पहले धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद हम हड़ताल करेंगे, उसके बाद हम आमरण अनशन तक भी जा सकते हैं।